इलेक्शन कमीशन के द्वारा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। सबसे खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होगा, बाकी जगहों में 1 चरण में मतदान होगा। देखिए जी न्यूज डेस्क की ये खास और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने दिल्ली आकाशवाणी के रंग भवन ऑडिटोरियम में तारीखों का ऐलान किया है। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त सहित चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में जहां छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी जगहों पर 1 चरण में चुनाव होगा, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान होंगे। उस लिहाज से चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। छत्तीसगढ़ में चुनाव के विषय में आपने प्रश्न पूछा। देखिए, हर नागरिक को, हर वोटर को हम रजिस्टर करें और हर वोटर के पास में हम बूथ लेके जाएं ताकि वो अपना वोट डाल सके और उसको सारी सूचना जो उसको इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए आवश्यक है वो उस तक पहुंचाएं। फेज़ 1, फेज़ 2 इन ऑल द इलेक्शंस दैट विल बी डन और उसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। इसलिए हमें सबको अपील है कि वो सब वोट देने आएँ और जो जहाँ भी जितनी भी सुविधाएं और जितनी भी सुरक्षा देने का ज़रूरत है वो असेसमेंट करके उतनी वहाँ प्रोवाइड की जाएगी। कैश और फ्रीबीज, ड्रग्स, लीकर। किन किन राज्यों में किन तारीखों पर चुनाव होंगे उस पर डालते हैं एक नज़र। मिजोरम 7 नवंबर को 1 फेज में वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 फेज में वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को 1 फेज में वोटिंग होगी। राजस्थान 23 नवंबर 1 फेज में वोटिंग होगी। तेलंगाना में 30 नवंबर को 1 फेज में वोटिंग होगी। 30 दिसंबर को सभी 5 राज्यों के चुनावी रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। किस राज्य में कब होंगे विधानसभा चुनाव? मिजोरम 7 नवंबर को वोटिंग और 3 दिसंबर को रिजल्ट। छत्तीसगढ़ 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग, 3 दिसंबर को रिजल्ट। मध्य प्रदेश 17 नवंबर को वोटिंग और 3 दिसंबर को रिजल्ट। राजस्थान 23 नवंबर को वोटिंग और 3 दिसंबर को रिजल्ट। तेलंगाना 30 नवंबर को वोटिंग और 3 दिसंबर को रिजल्ट। पिछले कुछ चुनाव के साथ ही जमीनी स्तर पर कुछ बातों का फीडबैक लेने के लिए चुनाव आयोग की अलग अलग टीमों ने हर प्रदेश का 2 महीने तक दौरा किया और उसके बाद चुनाव कराने का निर्णय लिया। इस बार 80 साल के उम्र के लोगों को मतदान केंद्रों तक नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि इस बार चुनाव आयोग ने उनके लिए तरीके से प्योर हो, वो पूरी तरीके से हेल्दी हो, इसके ऊपर में बहुत एम्फेसिस है। और ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि जो SSR पूरी कंट्री का है वो भी शुरू होने वाला है। सो जस्ट टू से दैट वुमेन वोटर्स, यंग वोटर्स, particularly vulnerable tribal groups, persons with disabilities, senior citizens, transgenders, सबके ऊपर में इस SSR में जो इन 5 स्टेट्स में हुआ विशेष अभियान चलाया गया ताकि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रल रूल है उसमें पहले सबको शामिल करें और फिर सबको हम वोटर पोलिंग स्टेशन पे लेके आएँ। So this is the effort. How do we first enter them into the roll and then bring them to the poll? So from roll to poll is the emphasis by which we are all working. So now, friends, very interesting and a special effort which the commission is undertaking. ये जो particularly vulnerable tribal groups हैं पूरी कंट्री में 75 ऐसी कम्युनिटीज़ हैं और कमीशन ने ये बीड़ा उठाया है कि हम इनको सबको जो लास्ट पंक्ति में हैं, दे आर ऑलमोस्ट द लोएस्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस इन द एंटायर कंट्री इन द अमंग्स्ट द वोटर्स, सो वी विल एनरोल देम फुल्ली। इस बार चुनाव आयोग उन लोगों पर भी नजर रखेगा जिनका आपराधिक रिकॉर्ड होने के बाद भी पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। इसके लिए संबंधित पार्टी से पूरी जानकारी ली जाएगी कि ऐसे रिकॉर्ड के व्यक्ति को पार्टी ने टिकट क्यों और किन कारणों से दिया है। आर वेरी स्ट्रिक्ट
very strict instructions to all the enforcement agencies, and we mean business. We have told them. It is not that हमने बोला और हम बोल के उनको वापस चले आए, नहीं. Railways, airports, private airfields, private unscheduled flights, drugs, borders, national and international, both. Storage of godown in the godowns. All godowns have been identified by the enforcement agencies in each of these states where there could be a possibility of storage of any material of freebie. So, I think you will get to see the results and then decide for yourself, as I have explained about the 7-8 states. So, we are committed and also साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यह चुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और 1 राज्य में बीजेपी की और 1 राज्य में टीआरएस की सरकार है और 1 राज्य में टीआरएस की सरकार है। ऐसे में जो भी पार्टी बढ़त बनाएगी उसे 2024 में फायदा मिलेगा। जी न्यूज़ के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।